आज बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सम्राट चौधरी अब इस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब सवाल ये है कि इस प्रशासन और राजनीति पे क्या असर पड़ता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुनील मिश्रा सर और रिंकी जी। तो मेरा पहला सवाल होगा सुनील सर से। अब सम्राट चौधरी नए सीएम बनने वाले हैं, तो बीजेपी ने ही सम्राट चौधरी के नाम का मोहर क्यों लगाया? धन्यवाद आपको। देखिए, इसके लिए मैं एक पवन सिंह का जो है कोट डायलॉग जो है आपको बोलना चाहूंगा। जो पवन सिंह बहुत फेमस डायलॉग है कि पावर यही जैसे शुरू होला और यही खत्म होला। काफी जो है वायरल भी हुआ था। ये मैं क्यों बोला अब मैं आपको बताता हूँ। ये सम्राट चौधरी के लिए मैं नहीं बोला, ये मैं बोला नीतीश कुमार के लिए। सम्राट चौधरी का नाम ऐलान कर दिया गया और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो तरीका है मुख्यमंत्री के चुनाव में, उसमें कहीं सम्राट चौधरी थोड़ी बहुत फिट नहीं बैठते हैं। हालांकि मीडिया में कई दिनों से खबरें चल रही थी कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आप जितने भी चुनाव में देखेंगी, जहां भी आप बिहार बीजेपी सरकार बनाई है, उस तरीके के कैंडिडेट को वो अपने पाठशाला के कैंडिडेट को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, उसके बाद ही किसी को वो पसंद करती है। सम्राट चौधरी आरजेडी से आए हुए, जनता दल यूनाइटेड में रहे, मांझी के पार्टी में रहे, फिर जो है बीजेपी में आए हुए हैं। तो थोड़ी सी असमंजस थी कि सम्राट के नाम को आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, लेकिन अगर बढ़ा दी है तो कहीं ना कहीं अभी भी बड़े भाई या डोमिनेंट के कद में नीतीश कुमार ही है। यह तो तय था कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को पसंद करते हैं और चाहते ये भी था कि वो ये भी चाहते थे कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पावर जो है ट्रांसफर सीधे वो बीजेपी के जो है ना पाले में डायरेक्ट नहीं करना चाहते थे। अच्छा। और सम्राट चौधरी से उनकी अच्छी बनती है, ट्यूनिंग हो गई है, डिप्टी सीएम रहे हैं, काफी समय से साथ में उठना बैठना इतने दिनों तक रहा है, तो एक उनके व्यवहार भी बन चुका है। और जो जेडीयू जिस तरीके से काम करती है या कराना चाहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी सहयोग करेंगे मुख्यमंत्री का। और जेडीयू के लिए एक चैलेंज ये भी है कि अभी निशांत कुमार की ट्रेनिंग नहीं हुई है, निशांत को भी आगे लाना है, और निशांत से किसकी अच्छी बनती है, निशांत किसके साथ कंफर्ट फील करते हैं, ये भी एक जेडीयू के लिए है। और तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि जो लोग पहले से हैं वही निशांत को टीम मिले। और एक तस्वीर आपको याद होगी, जो अभी जो है रामनवमी खत्म हुआ है और उसमें एक जो है एक तस्वीर बहुत काफी वायरल हुई थी। एक कुर्सी लगी हुई थी जो है डगबंगला चौराहा का वो तस्वीर थी, जिसमें एक तरफ निशांत कुमार एक चेयर पे बैठे हुए थे, दूसरी तरफ उसी चेयर पे जो है सम्राट चौधरी बैठे हुए थे। लोग उस चीज को कह रहे थे कि ये आने वाले भविष्य की तस्वीर है बिहार की, और वो आज सच भी हो गया। मतलब एक सम्राट चौधरी तो बन गए, सच हो गया, बिहार के मुख्यमंत्री वही हैं, वही बनेंगे। अब निशांत कुमार को लेकर जेडीयू क्या फैसला करती है एक दो दिन में, तो वो भी आपको क्लियर हो ही जाएगा, कल ही क्लियर हो जाएगा कि निशांत कुमार शायद डिप्टी सीएम बन जाए। तो इसी वजह से बीजेपी सम्राट चौधरी के नाम को आगे की। जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखेंगी, देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हैं, और इससे पहले जो है एकनाथ शिंदे थे जो दूसरे पार्टी से आए हुए थे। तो लेकिन जितनी तोड़फोड़ उस पार्टी में हुई जी, अजीत पवार को पार्टी कहिए, या इन अजीत पवार भी आ गए, संगठन गठबंधन में आ गए थे, वो सब की सब जो है खेल करने वाले लोग देवेंद्र फडणवीस ही थे। तो वो चाहे बार बार वो सेंट्रल जो लोग हैं उनसे मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, या राज्य की पॉलिटिक्स को देख रहे थे, तो उसमें उनकी तस्वीर सबसे आगे और सबसे पहली दिख रही थी। तो ये कहा जा रहा था कि यही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स को वही संचालन वहां कर रहे थे, और वही सेम सिनेरियो बिहार में देखने को मिला। आज आपको तस्वीर देखने को मिली हो कि बार बार सम्राट चौधरी सीएम से मिलने जा रहे थे, बार बार सीएम से मिलकर जो है बीजेपी के पास, बीजेपी के जो मंत्री हैं, लोग हैं, उनके पास है। तो कहीं ना कहीं संदेश वाहक का काम कर रहे थे। नीतीश कुमार जो है किसी अन्य चेहरे के लिए शायद तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार से अगर गठबंधन में नीतीश कुमार को रखना है, अगर गठबंधन लेकर चलना है, तो नीतीश कुमार अपने तरफ से साफ कह चुके थे कि सम्राट ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो गठबंधन में हम लोगों की चलेगी नहीं, तो ये गठबंधन टूट जाएगी। इसी वजह से बीजेपी पर दबाव थी। और बीजेपी की देखिए गेम क्या है। बीजेपी अभी जो है एक सिंपल फंडा होता है कि पहले अपने दुश्मन को साफ करो, भले गठबंधन में है, लेकिन बीजेपी अभी आपको लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन है,
लेकिन आने वाले कुछ चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी बिहार में और अकेले सरकार बनाने की कोशिश करेगी। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी को भी साइड करने की प्लान वो शुरू कर दी है। और बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है हमेशा, जिस भी स्टेट में घुसती है वहां की क्षेत्रीय पार्टी को साफ कर देती है। चाहे वो आप यूपी उत्तर प्रदेश देख सकती हैं या कई राज्य देख सकती हैं। तो ये तय है, आने वाले समय में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। तो पहले तो सत्ता में आए, सत्ता में बीजेपी एन केन प्रकरण जो कहिए आप, पहले तो कुर्सी पर बैठी। जैसे आप पीडीपी वहां जम्मू कश्मीर में देख सकती थी, जिस गठबंधन से हमेशा खिलाफ रहा, हमेशा उसके खिलाफ चुनाव लड़ी बीजेपी, उसी से गठबंधन करके बीजेपी ने सरकार बनाई वहां। उसी के बाद 370 लगाई, क्योंकि भीतर की पॉलिटिक्स और भीतर की प्रशासन को अपने अंडर में करने के लिए पहले कुर्सी पर बैठना जरूरी होता है। फिर उसके बाद जो है आप चेहरे बदल सकते हैं, फिर उसके बाद आप योजनाएं ला सकते हैं, कुछ भी करके आप जो है सरकार जो है आप कंटिन्यू जो है उस स्टेट में कर सकते हैं। वही गेम बीजेपी बिहार में की कि पहले जैसे नीतीश कुमार खुश हैं उनको खुश रहने दिया जाए, पहले जो है गद्दी को अपने हाथ में लिया जाए। क्योंकि 20 साल से जो है बीजेपी जो है निगाहें लगा के रखी हुई थी कि कब सीएम की कुर्सी मिलेगी, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता है कि भाई वो बीजेपी को जो है कभी भी बड़े भाई की भूमिका में आने ही नहीं देते थे। तो इसलिए इस बार सम्राट चौधरी के नाम पर बीजेपी ने डन लगा दी कि भाई पहले मुख्यमंत्री बनिए, फिर आगे की सियासत हम लोग अपने तरीके से करेंगे। तो यही वजह, बड़ी वजह रही। बाकी लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं कि बड़े नेता है, नंबर 2 नंबर 1 के नेता बिहार में माने जाते हैं, डिप्टी सीएम है, कद्दावर है, आरजेडी को अगर कोई अच्छे से जवाब दे सकता है तो वो सम्राट चौधरी हैं। और इनके कई विधानसभा में इस तरह के जो आक्रामक रवैया भी देखने को मिला, वो सब अलग बात है, वो सबसे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई स्टेट में ऐसे नेता को लाया जिसको कोई नहीं जानता था। तो अभी यही बस मेन फैक्ट है, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जो है अभी दिखा दिए कि चाहे कुछ भी हो जाओ, अभी भी हम भी मेरे पास ही पावर है। जी। तो मेरा अगला सवाल रिंकी से होगा। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो नया फैसला है, ये एक मजबूत शुरुआत है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे तो 20 साल से बिहार के सीएम नीतीश कुमार रहे जी हैं बिल्कुल। और जो हम जेनजी है उन लोगों के लिए ये पहली बार है कि हम देख रहे हैं सीएम बदलते हुए। तो थोड़ा बुरा लगा कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन शायद ये जरूरी था और दूसरे चेहरा को भी सामने आना चाहिए ताकि हम ये देख पाए कि कौन कितना कैपेबल है, कितना काम कर रहे हैं और कौन नेता किस तरीके से कौन से पैटर्न में काम करेगा और क्या सोचता है। जी। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है सम्राट चौधरी के लिए। वैसे तो वो आज बोले हैं कि वो कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि नीतीश कुमार के रक्षा कदम पे चले, लेकिन शायद उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार का जो पैटर्न रहा है काम करने का वो बाकियों से बहुत अलग है। वैसे तो 2 विंग होता है, लेफ्ट और राइट, लेकिन जो नीतीश कुमार है लेफ्ट विंग वाले भी और राइट विंग वाले भी दोनों उनको पसंद करते हैं। अभी जैसे नीतीश कुमार का एक पैटर्न नहीं, नीतीश कुमार जो है वो एजुकेशन सेक्टर क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस किए हैं। हर जगह वो स्कूल कॉलेजेस से सब तो खुलवा दिए, बहुत सारे योजना भी ला दिए हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा वहां पे लैग कर जा रहा है। तो शायद सम्राट चौधरी को इस चीज में थोड़ा चैलेंजेस फेस करने को मिल सकता है। उसके अलावा महिला जो है नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारे योजना लाती है। एक लड़की के जन्म से लेके उसके प्राइमरी एजुकेशन से लेके कॉलेज तक के एजुकेशन तक, फिर जॉब तक का, वो सारी चीजों पे फोकस किए थे और उस चीज के कारण बिहार में जो है महिला उन्हें बहुत पसंद करती है। जी। अभी उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि हर इंसान का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। बिल्कुल। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। थोड़ा सा जरूरी था, जब तक नया चेहरा आएगा नहीं हम कैसे जानेंगे कि किसका क्या पैटर्न है, कौन कितना कैपेबल है, कौन किस तरीके से सोचता है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी 5 साल तक टिक पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार का ऐसा माना गया है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं चलता है तो वो गठबंधन ही बदल लेते हैं। हाँ, ये आप बहुत अच्छी सवाल करी कि नीतीश कुमार जो है क्या आने वाले भविष्य में वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और क्योंकि ये सवाल इसलिए भी लाजमी है
कि नीतीश कुमार राज्यपाल नहीं बने हैं, नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं। मतलब जाने का रास्ता उन्होंने दिखा दिया कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आने का आने रास्ता का भी खुला है। नहीं। अच्छा। वो जब चाहे तब वो बिहार मेन पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, जब चाहे तब वो मुख्यमंत्री फिर से बन सकते हैं, जब चाहे तब वो मंत्री बन सकते हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे बिहार में हो। ओह, अच्छा। तो ये रास्ता उन्होंने खोल के रखा हुआ है। तो ये पूरी सोची समझी जो है उन्होंने प्लान के तहत एक एक स्टेप उन्होंने बढ़ाया हुआ है कि कैसे बीजेपी और जेडीयू दोनों एक दूसरे पर कैसे भारी पड़े। मतलब आपको हम कैसे कंट्रोल में रखें, अगर जेडीयू सोच रही होगी और बीजेपी सोच रही होगी कैसे जेडीयू को कंट्रोल में रखे। तो अभी इसी बैलेंस पर दोनों पार्टी काम कर रही है और आगे चल भी रही है। और इसी का नतीजा आपको देखने को मिला कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी। वो बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी से ज्यादा जो है बिहार के आला कमान जो है, हो सकता है बिहार के नहीं सेंट्रल के जो आला कमान है, उससे ज्यादा कहीं सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार पसंद करते हैं। और गठबंधन 5 साल चले और सब कुछ बीजेपी ठीक रहा, बिहार में पहली बार मौका मिला, इसीलिए सम्राट चौधरी के नाम को आगे किया गया कि भाई आप मुख्यमंत्री बनिए, पहले नीतीश कुमार को खुश करिए, गठबंधन में हम लोग रहे, फिर आगे की चीजें डिसाइड की जाएगी, किसको क्या मंत्रालय देना है, कितनी साल सरकार रहेगी, जो चीजें हैं। जी। पहले मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहली बार बीजेपी तो बैठे तो सही। तो ये सही में कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी मुझे जहां तक लगता है कि जो नीतीश कुमार की स्थिति है, एक तरीके से वो बीमार भी चल रहे हैं, कई चीजें भूल जाते हैं, इस तरह के सार्वजनिक मंचों पर भी देखा जाता है। तो वो मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन अब तोड़ेंगे या फिर वो मुख्यमंत्री की तरफ लौटेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। वो अब अपनी पार्टी के जो है भविष्य तलाशने की कोशिश करेंगे, जो अब धीरे धीरे निशांत कुमार को ला रहे हैं। और निशांत कुमार जैसे अनुभवी होंगे, हो सकता है कि निशांत कुमार को सीएम के रूप में मांग होगी कि भाई 2.5 साल आप चलाइए, 2.5 साल हम चलाएंगे। मतलब 2.5 साल जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री और 2.5 साल जो है जेडीयू के मुख्यमंत्री। तो जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हो सकता है कि आने वाला जो अभी 2.5 साल आपको दिख रहा है, ये सम्राट चौधरी बने रहेंगे और 2.5 साल बाद जो है हो सकता है कि निशांत कुमार सीएम के कुर्सी पर आ जाए गठबंधन। ये ऑफर कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वो हाल अब इनके पास विकल्प भी नहीं बच रहा है। आरजेडी की स्थिति 25 सीट पर आ चुकी है। अगर यहाँ से तोड़कर जाते हैं तो बहुत सारा गुना भाग गणित इनको करना पड़ेगा अपनी सरकार बचाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप 1-2 सीट से सरकार बना लेंगे, कब पार्टी में टूट हो जाएगी किसी को पता नहीं है। और जैसे टूट होगी, 5 सीट भी आपकी अगर टूट हो गई तो वो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो उस स्थिति में सेफ गेम नहीं है, नीतीश कुमार ये गेम नहीं खेलेंगे। और बीजेपी भी जान रही है कि नीतीश कुमार, बीजेपी जो भी अपनी मोहरा सेट करके रखी हुई थी प्रदेश में, चाहे वो चिराग पासवान को कह सकती हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, इन लोगों को अगर बीजेपी के साथ मिला दीजिए तो बहुत कम, महज कुछ सीट ही जो है बीजेपी जो है पीछे रह जा रही है। तो अगर नीतीश कुमार फिर से कोई खेला करने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी हो सकता है कि जेडीयू और कांग्रेस या किसी आरजेडी किसी पार्टी को तोड़कर वो सीटें फुलफिल कर ले। तो वो स्थिति नहीं है कि नीतीश कुमार अब खेला करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार 5 साल चलेगी, काम करेगी। हाँ, बीच में कहीं हो सकता है कि अगर निशांत उस तेवर में आ गया, अभी निशांत की ट्रेनिंग चल रही है, लोग कहते हैं कि राजनीति में उतना इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं, लेकिन वो सारी चीजें उसमें दिखने लगे तो 2.5 साल बाद या 3 साल बाद, 2 साल बाद कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार मांग कर दे कि मेरे बेटे को अब मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये हो सकता है। आप हमें ये भी बताइए कि जो सरकार की चुनौती है वो क्या क्या है? क्या क्या चुनौती हो सकती है? देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन अभी भी जितने भी मोहरे वहां पे, जितने प्रशासनिक अधिकारियों के, खासकर आईएएस आईपीएस जो है, वो नीतीश कुमार को ही अपने मानते हैं, बॉस मानते हैं और नीतीश कुमार का ही सुनते हैं। चाहे वो जितने, यही उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रदेश का जो है कमान चलाने का, सत्ता चलाने का। तो वो आपको देखने को मिलेगा। वो चुनौतीपूर्ण होगी कि कैसे सम्राट चौधरी मैनेज करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों में कैसे धाक जमाते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर, खासकर जो बिहार हमेशा जो है बिहार में चैलेंजिंग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, मर्डर हो रही है, रेप हो रहा है, तमाम जिस तरह की घटनाएं हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए कि उसको कैसे कंट्रोल करे। और नीतीश कुमार, जब लालू यादव को सत्ता से बेदखल करके नीतीश कुमार सत्ता में आए तो सबसे बड़ा बिहार का एजेंडा था लॉ एंड ऑर्डर। वहां किडनैपिंग चलती थी, किसी को दिन दहाड़े कुछ कर दिया जाता था। उसी के बदौलत ये प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। और अभी भी अगर एनडीए को बिहार में रहना है तो ये सबसे बड़ी चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का ठीक होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग नीतीश को पसंद नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ इस बात पर जाके वोट देते थे कि चलिए ठीक है, कुछ कर नहीं रहे हैं तो कम से कम पहले वाली क्राइम रेट तो नहीं है, जो पहले सड़कों पर लड़कियां घूम रही हैं, 5 बजे के बाद घूम रही हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो कम से कम कुछ मिले नहीं तो कुछ आदमी कुछ खोए भी नहीं। तो इस पर लोग वोट देते थे।
और यही सबसे बड़ी एनडीए की मजबूती बिहार में मुझे लगता है कि नहीं तो ये आपको सम्राट चौधरी को वो मेंटेन करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर दिखाना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड, मतलब पूरे देश में ही बेस्ड है। क्योंकि अभी आप नीट छात्रा वाला मामला देख ही हाँ रही बिल्कुल। होंगी, हाई कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई जांच चला गया, लेकिन अभी तक कोई कोई पता नहीं चला उस बच्ची की हत्या, मर्डर कैसे हुई, अब उसके मतलब पीछे कौन था? कौन था, वो हत्या थी या साजिश थी या नेचुरल डेथ था, कुछ नहीं पता चल रहा है। इसके अलावा रेप कांड देख ही रही हैं, वहां बच्चे के साथ छपरा में घटना हो जाती है, फिर उसके बाद बच्चे की हत्या हो जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो सम्राट चौधरी के लिए चुनौतीपूर्ण भी है। इसीलिए सम्राट चौधरी पहले गृह विभाग का बीजेपी मांग भी की थी कि बीजेपी जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर पैसे कैसे पहले कमांड किया जाए, बीजेपी की ट्रेनिंग लेना चाहती थी। इसलिए गृह विभाग को पहले ही अपने हाथों में ले ली थी कि गृह विभाग नीति बीजेपी के पास रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की कोशिश रहेगी, और ठीक कैसे किया जाता है देखा जाएगा, प्रशासनिक अधिकारियों को अपने पाले में किया जाएगा। अगर ये सफल रहा तो फिर आप योगी मॉडल उत्तर प्रदेश देख सकती हैं जी। कि अगर योगी मॉडल की जब भी बात होती है तो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती लॉ है। एंड ऑर्डर। नहीं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि वहाँ क्राइम रेट कम धीरे धीरे हो रहा है, और नीति वहाँ योगी जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते हैं। जी। तो शायद हो सकता है कि इस तरह के बीजेपी में, इस तरह के बिहार में भी बदलाव बीजेपी देखने पैटर्न देखने को मिले। जी। आपको क्या लगता है, जैसे नीतीश कुमार ने लड़कियों के लिए बहुत काम किया है और महिलाएं पसंद करती है नीतीश कुमार को एज अ लीडर अपनी मुख्यमंत्री में, तो क्या सम्राट चौधरी इस पर अमल हो पाएंगे? पहले तो अगर सम्राट चौधरी नहीं भी अगर चाहते हैं कि जी। हमें महिलाओं के लिए कुछ करना है, फिर भी उनको करना पड़ेगा, जी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 35% रिजर्वेशन जो है अब महिलाओं को मिलने वाला है। बिल्कुल। तो उसके आगे क्या होगा हम लोग देख सकेंगे कि पॉलिटिक्स में भी सेंट्रल लेवल तक महिलाओं का योगदान रहेगा। और दूसरा जो है, हम लोग कुछ समय पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि शायद इस बार जो नया सीएम है वो कोई महिला होगी, हाँ। क्योंकि हम सबको पता है कि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो महिला है। महिलाएं हैं। जी, सारे लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, बिल्कुल। और सीएम के तौर पे सारी महिलाएं चाहते हैं कि हम नीतीश कुमार को ही देखें। और बीजेपी जो है वो चाहती है कि जो नीतीश कुमार का कोर वोटर्स है उनको बीजेपी की तरफ कन्वर्ट करने का। तो इससे ये साफ पता चलता है कि ना चाहते हुए भी लेकिन सम्राट चौधरी को करना पड़ेगा महिलाओं के लिए, क्योंकि वो वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार से ही आएगा। उनके बिल्कुल। एजेंडा से उनका जो पैटर्न रहा है उसी तरीके से आएगा। अब ये तय है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने वाले हैं, लेकिन देखना ये है कि आने वाले दिनों में वो कैसे चैलेंजेस को फेस करते हैं। ऐसे ही खबरों और डीप इंसाइट्स को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ चौपाल डायरी लाइव।